नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हमारे डॉक्टर्स आपको बताने वाले हैं पेस मेकर्स के बारे में कि आखिर होते क्या हैं ये और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। पेस मेकर एक इंस्ट्रूमेंट है। पेस मेकर उन पेशेंट में लगता है जिनमें की जो वायरिंग सिस्टम जो कट जाती है। जो कॉमन कॉज जो हमारा पेस मेकर जो लगता है सबसे कॉमन इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हार्ट की जो वायरिंग है ब्लॉक हो जाती है, तो जो हार्ट की रिदम है नॉर्मली 70 से 80 टाइम चलती है पर मिनट, वो घट के 30, 35, 20 रह जाती है और एकदम स्लो हो जाती है, तो ब्रेन का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, तो पेशेंट सिंकोपी जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में बेहोश होकर गिर जाता है। तो हमें आर्टिफिशियल वायरिंग डाल के हार्ट के अंदर हम हार्ट की गति को बढ़ाते हैं। तो ये पेसमेकर की पत्ती जो पहले शुरू हुआ था पेसमेकर, वो हुआ था सिंगल लीड पेसमेकर, जो सिर्फ राइट वेंट्रिकल में लीड लगती थी और एक छोटा सा 25 से 30 ग्राम का जनरेटर जिसको हम बैटरी बोलते थे, हम क्लेविकल के नीचे 1 इंच का इंसिजन देके यहाँ पर उसके नीचे लगा देते हैं बैटरी को और एक तार जोड़ देते हैं उसके साथ, जो तार को हम थ्रू वेन हम उसको वेंट्रिकल में ले जाते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं। और इसके अंदर बैटरी होती है जिसकी लाइफ अराउंड 8 से 12 साल के करीब होती है ऑन एवरेज, अगर डिपेंड करता है कितना पेशेंट उसको यूज़ कर रहा है। बाद में देखा कि सिंगल चैम्बर पेसमेकर की प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज उसके कारण पेशेंट को हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, एरिथमियास हो जाते हैं, दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होती। फिर बाद में टेक्निक इंप्रूव हुई तो अब डबल चैम्बर पेसमेकर कॉमनली यूज़ होते हैं, जिसमें 2 वायरें होती हैं, एक वेंट्रिकल में जाती है और एक एट्रियम में जाती है। अच्छा, आजकल जो पेसमेकर हम कहते हैं डुअल चैम्बर पेसमेकर रेट रिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे अब हमें अब चल रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट की गति तेज़ होनी चाहिए, तो हमारी हार्ट की मूवमेंट से सेंसर लगाने से हार्ट की गति पेसमेकर तेज़ हो जाती है, फिक्स नहीं होता। पहले वाले पेसमेकर जो होते थे 72 के हार्ट रेट पे फिक्स होते थे, अब ये 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, एंड देन पेशेंट रेस्ट हार्ट रेट कम्स बैक टू नॉर्मल। सो लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन पेसमेकर में आ चुकी है। नॉर्मल ज़िंदगी बिताता है पेसमेकर वाला पेशेंट। ये एक समाज में एक मिथ है कि पेसमेकर वाला पेशेंट बीमार हो गया जी अब कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ही कैन डू, सब कुछ काम कर सकता है, ही विल लीड ए नॉर्मल लाइफ। ओनली थिंग है कि 10-15 साल में उनको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। ब्रोकली, जिसे हम आम तौर पे सर्दियों में बहुत देखने में आता है, विंटर्स की सब्ज़ी होती है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लेवल में विटामिन सी होता है, जो आप बहुत सारे नींबू में पाया जाता है, वो इतनी सी ब्रोकली में आपको मिल जाएगा। क्योंकि विटामिन सी इतनी अच्छी मात्रा में इसमें है, तो ऑब्वियसली ये इम्यूनिटी एनहांसर बन जाता है। इसमें इतनी अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा वेजिटेबल हो जाता है कैंसर प्रोटेक्शन के लिए। ये इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये डाइट फ्रेंडली वेजिटेबल भी हो जाता है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम जैसी मिनरल्स इतने अच्छे क्वांटिटी में देखी जाती है, तो जिसे बोन्स रिलेटेड इशू है या आर्थराइटिस है, ब्रोकली ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल कैल्शियम पाया जाता है। ब्रोकली के कटलेट्स आप बना सकते हैं। इस बार गोभी के पराठों की जगह आप ब्रोकली के पराठे बनाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इनोवेशन लाइए। सर्दियों में बहुत इजीली मिलती है ये वेजिटेबल, तो सीजनल वेजिटेबल के रूप में इसे ज़रूर यूज़ करिए और इसका फ़ायदा और लाभ ज़रूर उठाइए। और आइए देखते हैं क्या सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो हमारा फियर जो फ्यूचर का है उसको रिलीज़ करने के लिए है। जो हम आगे के बारे में सोचते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए ये क्रिया हमें हेल्प करती है। अगर आप ये डेली करें और इसको 11 मिनट 40 दिन के लिए करें, तब हम देखेंगे इसमें एक सिंपल मुद्रा है, वो हमने करनी है। आप अपना लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और थम्स को क्रॉस करेंगे। इसके बाद आप अपनी ये मुद्रा अपने हार्ट सेंटर के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे 11 मिनट के लिए आप बैठेंगे। कोई भी अपना फेवरेट मंत्र सुन सकते हैं इसके साथ, और उसी ध्यान में आप 11 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें। ग्यारह मिनट के बाद इनहेल करके थोड़ी देर ब्रेथ रोक के एक्सहेल कर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानिए किस तरह से हाथों को नरिश करने के लिए बनाए एक नेचुरल प्रोडक्ट घर पर ही।
गुड मॉर्निंग। अब क्योंकि पूजा और दिवाली आपके बिल्कुल करीब आने लगी है और सर्दियों की भी हल्की सी सर्दी महसूस होने लगी है, हाथों की जो ड्राइनेस है वो बढ़ेगी। तो आज हम एक बहुत अच्छी नरिशिंग रेसिपी बताएंगे जिसको हम बोलते हैं नेचुरल हैंड बॉल्स। इसके लिए बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। ओटमील, अखरोट, बादाम का पाउडर जो मैंने बहुत ही आसानी से मिक्सी में पीसा है, वेजिटेबल ऑयल, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप रसोई में यूज़ कर रहे हैं, एंड रोज़ वाटर। सबसे पहले आप अखरोट लीजिए और इनको कूट लीजिए। इसको वैसे हम मार मार के भरता निकालने भी बोलते हैं। खैर, इसको अखरोट को आप डाल दीजिए एक बोल में जब अच्छी तरह उसकी पिटाई कर चुके हो, और फिर उसमें हम डालेंगे बादाम का पाउडर। 2 या 3 बड़े चम्मच, जितनी भी आपको क्वांटिटी बनानी हो। और इसमें हम डालेंगे ओट मील। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल। आप देख रहे हैं कि इसका कलर फ़र्क है। एंड देन द वेजिटेबल ऑयल। लेकिन वेजिटेबल ऑयल डालने से पहले आई एम गोइंग टू मिक्स। और फिर तेल। आप देख रहे हैं कि अब ये बाइंड होने लग गया है। एंड इट स्मेल्स रियली रियली नाइस। Now you can see the binding has started. So you make a ball और पेड़ा, जो भी आप इसको बोलना चाहें, छोटी छोटी बॉल्स बना के And just to make it a little bit more festive, जब आप अपने guests को दें, you can keep these wonderful hand balls decorated on a platter for your guests to come and pamper themselves and enjoy. कल मिलते हैं, बाय। हमारी मेकअप एक्सपर्ट से सीखे कैसे अपने आई शैडो को आप आईलाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी आई शैडोज़ को भी आईलाइनर की तरह यूज़ कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे। आज मैं एक ब्राइट ब्लू आई शैडो को आईलाइनर की तरह अप्लाई करूँगी। इसके लिए एंगुलर ब्रश लिया मैंने। इस एंगुलर ब्रश को आई शैडो में डिप करके प्रोडक्ट पिक करना है, लेकिन इसे लगाने से पहले अच्छे से डैब कर लें, डस्ट कर लें, एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल लें ताकि ये फेस पे ना गिरे। एक बार ऐसा कर लिया, उसके बाद हल्का सा स्ट्रेच करो और इस तरह से लैश लाइन के एकदम पास अप्लाई करो। फिर से देखते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट पिक किया, डस्ट करके एक्सेस हटा दिया और अब स्ट्रेच करके एकदम लैश लाइन के पास अच्छे से अप्लाई कर लिया। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा विंग्ड भी बना सकते हैं। अब दूसरी आई के लिए करते हैं। स्ट्रेच करिए और एकदम लैश लाइन के पास अप्लाई करिए। सिंपल था ना? आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया।
फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार।